हेलो एवरीवन, वेलकम टू MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल। आज हम मध्य प्रदेश का न्यू टॉपिक पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत हम भूगोल पढ़ेंगे और भूगोल के ही अंतर्गत हम मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कहाँ पे हैं, इस बारे में हम आज देखेंगे। साथ ही इन श्रृंखलाओं का निर्माण कैसे हुआ है, कहाँ से कहाँ तक पाई जाती हैं, इस बारे में भी पढ़ेंगे। इसके पहले हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश मुख्य रूप से गोंडवाना भू संहिता का भाग है। इसका निर्माण पर्वत, पठार, नदी घाटियों से हुआ है। इसके अधिकांश भाग पठारी हैं। यह हम देख भी चुके हैं क्योंकि यहाँ पे मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार एवं रीवा पन्ना का पठार पाया जाता है। इसके अलावा अनेक पर्वत भी इस क्षेत्र में स्थलाकृति के रूप में विद्यमान है। तो यहाँ पे हमने देखी थी कि यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आदि यहाँ पे हैं। तथा इस पठार का निर्माण धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्याचल शैल समूह एवं गोंडवाना शैल समूह के क्रमक अपरदन से हुआ है और इन्हीं के क्रमक अपरदन के कारण यहाँ पे पर्वत एवं पठारों का निर्माण भी हुआ है। प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं, यह हम देखते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला प्रदेश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला यह हिमालय से भी प्राचीन है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 450 मीटर से 600 मीटर तक है। नर्मदा के उत्तर में समान रूप से अर्थात नर्मदा नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, जिसके उत्तर में यह श्रृंखला स्थापित है। साथ ही इसके पूर्व में छोटा नागपुर का पठार तथा इसके उत्तरी भाग में यह गुजरात एवं राजस्थान के सीमांत क्षेत्रों तक भी फैली हुई है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में बात करें तो इस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कुछ भाग सम्मिलित हैं, जिनमें मालवा का पठार भी इसके अंतर्गत आता है। साथ ही जानाबाव पहाड़ी यह इंदौर में ही स्थित है, जहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। काकरवर्डी की पहाड़ी यह इंदौर में स्थित है, जहाँ से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है। साथ ही मांडू की पहाड़ी, बाग की पहाड़ियाँ, लवेटा सीरीज यह धार में स्थित हैं। यह सभी प्रमुख पर्वत पठार विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा राजगढ़ में स्थित उमतवाड़ा का पठार, खिचीवाड़ा का पठार जो आगर मालवा में स्थित है, यह भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही भाग है। उदयगिरी की पहाड़ियाँ विदिशा में स्थित है। साथ ही सांची की पहाड़ियाँ, भीमबेटका की पहाड़ियाँ रायसेन जिले में स्थित है। यह प्रमुख विंध्याचल श्रेणी के ही हिस्से हैं। इसके अलावा भोपाल में स्थित पहाड़ियाँ, गडेरिया नाला भोपाल में स्थित है, जो यह भी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। साथ ही जुबेरा का गुम्बद यह दमोह जिले में स्थित है तथा भांडेर श्रेणी जो रीवा, पन्ना एवं सतना में स्थित है, यह भी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही आती है। भांडेर श्रेणी के उत्तर पूर्व में भांडेर श्रेणी इस प्रकार से स्थित है तथा इसके उत्तर पूर्व में कैमूर श्रेणी कटनी जिले से प्रारंभ होकर शहडोल जिले तक स्थित है और यह सतना से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक विस्तृत है। कैमूर श्रेणी सोन नदी एवं यमुना नदी के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य भी करती है। इसके साथ ही विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में मांडू की पहाड़ियाँ एवं मध्य भाग में उदयगिरी की पहाड़ियाँ एवं पूर्वी भाग में सांची की पहाड़ियाँ एवं रीवा पन्ना के जलप्रपात प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी नर्मदा के समानांतर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी स्थित है। यह पश्चिम में गुजरात के राजपीपलिया से आरंभ होकर मध्य में महादेव पर्वत एवं पूर्व में अमरकंटक क्षेत्र तक विस्तृत है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यह नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। यह नर्मदा घाटी है, इसके दक्षिण में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी स्थित है तथा यह गुजरात में राजपीपलिया श्रेणी जो यहाँ पर स्थित है, इसके साथ ही यह आगे जाते हुए अखराणी श्रेणी बड़वानी में, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ बुरहानपुर में एवं बुरहानपुर का दर्रा,
एवं बीजागढ़ की पहाड़ियाँ जो महाराष्ट्र में स्थित हैं प्रमुख सतपुड़ा का भाग है और इसे ही पश्चिमी सतपुड़ा कहा जाता है। इसके साथ ही पूर्वी सतपुड़ा, तो पूर्वी सतपुड़ा वाले क्षेत्र में महादेव पहाड़ी जो पचमढ़ी में स्थित है और महादेव पहाड़ी में ही धूपगढ़ चोटी स्थित है। इसके साथ ही यहाँ पे रीछगढ़ चोटी, चौरागढ़ चोटी स्थित है जो पचमढ़ी में ही है। साथ ही यह होशंगाबाद जिले में आती है। इसके अलावा सतपुड़ा श्रेणी का भाग बैतूल की कालीभीत पहाड़ियाँ, वर्धन शिखर जहाँ से वर्धा नदी का उद्गम होता है, संकोशी सीरीज जो छिंदवाड़ा में स्थित है, इसका संकोशी सीरीज उत्तरी भाग है। साथ ही दक्षिणी भाग को सौसर सीरीज कहा जाता है। यह दोनों छिंदवाड़ा में पाई जाती हैं और यह सतपुड़ा श्रेणी का ही एक भाग है। कानन घाटी यह छिंदवाड़ा में स्थित है जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही आता है। सिवनी का पारसवाड़ा पठार जहाँ से वैनगंगा नदी का उद्गम होता है तथा पेंच घाटी, यह सभी सतपुड़ा श्रेणी के ही अंतर्गत आते हैं। मैकाल श्रेणी, तो मैकाल श्रेणी के अंतर्गत बालाघाट जिले में चिल्पी सीरीज, साथ ही बेहर का पठार यह भी बालाघाट जिले में स्थित है तथा अमरकंटक क्षेत्र पूरा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा श्रेणी की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई 600 मीटर से 1000 मीटर तक है तथा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी इसी का भाग है और यह पचमढ़ी में पाई जाती है। साथ ही मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थल पातालकोट छिंदवाड़ा में इसी के अंतर्गत आता है जहाँ पे भारी जनजाति रहती है और इन्हें जंगलियों का भी जंगली कहा जाता है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है और यह पूर्वी सतपुड़ा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अरावली श्रृंखला, तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखला है, किंतु यह मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष रूप से नहीं पाई जाती। मतलब यहाँ पे वास्तविक रूप से दिखाई नहीं देती है कि अरावली मध्य प्रदेश में पाई जाती है। फिर भी मध्य प्रदेश की जब नर्मदा नदी बड़वानी में अखराणी श्रेणी को पार करती हुई गुजरात की ओर प्रवाहित होती है, तो वहाँ जहाँ पे सीमा का अंत होता है वहीं पे भ्रंश घाटी के रूप में अरावली पर्वत श्रृंखला के निक्षेप मिलते हैं और इन्हीं निक्षेप को काटते हुए 120 मीटर का एक गार्ज बनाती है जिसे मुखराता गार्ज कहते हैं। तो जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मुखराता गार्ज कहाँ पे स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। साथ ही यह किस नदी द्वारा बनाया जाता है, तो यह नर्मदा नदी द्वारा बनाया जाता है और यह किस पर्वत श्रृंखला को काट के बनाया गया है, तो यह अरावली पर्वत श्रृंखला को काटकर बनाया गया है। इसकी लंबाई 120 मीटर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मुकुटद्वार श्रेणी, तो यह भिंड के समीप पाई जाती है। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्य में प्रवाहित होने वाली जब चंबल नदी उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश अर्थात पुनः मध्य प्रदेश प्रवाहित होकर राजस्थान में और राजस्थान से प्रवाहित होकर पुनः जब मध्य प्रदेश में श्योपुर, मुरैना, भिंड जिलों में प्रवाहित होती है और प्रवाहित होते हुए वह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित करती है, तब भिंड के समीप वह मुकुंदवार श्रेणी को काटती है। तो इस प्रकार से यह भिंड जिले में ही पाई जाती है। बिजावर सीरीज, तो ग्वालियर जिले से शुरू होकर यह बुंदेलखंड के पठार या पन्ना जिले तक विस्तृत है और पन्ना जिले में जो हीरा भंडारण पाए जाते हैं वह बिजावर सीरीज के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। गिर्द क्षेत्र, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी जिले का क्षेत्र गिर्द क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत श्रृंखला के बारे में विस्तृत जानकारी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक को लेके आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।